नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं विजयनगर में और इस साइड में बहुत ही सुंदर मंदिर हम देख सकते हैं जो कि दुर्गा मंदिर देवनायक धाम के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पे हम सबसे पहले तो यहाँ की जनताओं से आपको मिलाएंगे, उनके मन में क्या है, उनके विचारों में क्या है, और हम जानेंगे कि यहाँ पे चुनावी माहौल किस तरीके का है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं विजयनगर की जनता, तो इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ किसका पड़ला भारी है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपका नाम। जी, संदीप कश्यप। तो आपको क्या लगता है कि इस विजयनगर की धरती में किसका पड़ला भारी है? किस चीज में? यहाँ पे 4 चुनावें होने वाली हैं, जी, पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी। तो इन चारों के मतलब जिला वही डीडीसी जी। तो इन चारों का क्या रुझान आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है? हमारे यहाँ माननीय राम विचार नेताम जी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी प्रत्याशी को किया गया है चयन, हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अपूर्ण बहुमत से जिताएंगे भी आगे। जैसे कि सूरज छाप हैं हमारे बद्री यादव जी जी। जिला पंचायत के लिए, और ये बीडीसी में हमारे पवन कश्यप हैं, सरिता देवी। तो हम लोग इनको पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। और जैसे सरपंच और पंच जी, इनके बारे में? पंच तो हमारे यहाँ निर्विरोध हैं, जी, उनको ऐसे ही निकाल दिया अपना गया है। पसंदीदा है ना? जी, बाकी सरपंच के लिए मन में है। अभी मन में है, अभी बताना नहीं चाहते हैं जी। अंकल, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी। बाल मुकुंद यादव। जी, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आपकी नज़र में रुझान किनका नजर आ रहा है? यहाँ पे देखिए रुझान जिला पंचायत के लिए सूरज छाप जो है जी, उसी का रुझान है। हाँ। और जनपद सदस्य के लिए जी, अलमारी छाप का नाम सरिता देवी के जी, यहाँ पे रुझान है। और वो यहाँ पे सभी मतदाता जो है वो मन बना लिए हैं कि हमको बीडीसी में सरिता कश्यप को जिताना। जी। और यदि यहाँ मैं जानना चाहूंगी कि विजयनगर एक विकासशील ग्राम के तौर पे आता है क्या? हाँ, यहाँ कुछ कमियां देखने को नहीं मिलती हैं क्या? नहीं कमियां तो देखिए यहाँ पे बहुत है। 10 साल सरकार यहाँ पे कांग्रेस की थी जी, और जो विकास है वो कुछ विकास हुआ नहीं। अभी है कि बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो संभव है कि कार्य बहुत तेजी प्रगति से चलेगा, होने की संभावनाएं हैं। होने की संभावना है। जी, मैं जरा इनसे भी बात कर लेती हूँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम PS प्रजापति। जी, तो आपके विचार में क्या है? मेरे विचार में देखिए यही है कि यहाँ जो भी जानता है विजयनगर का, सभी मन बना लिए हैं कि जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि इसलिए सभी कोई मन बना लिए हैं कि हम ऐसा प्रत्याशी को चयन करेंगे जो कि छत्तीसगढ़ राज्य से यहाँ विजयनगर में विकास के गंगा बहा सके, जनता को लाभ दिला सके। इसलिए यहाँ बीडीसी में सभी कोई मन बना लिए हैं कि सरिता देवी अलमारी छाप जो बीडीसी के प्रत्याशी हैं, सभी जनता को मन है इस बार इन्हीं को हम लोग सपोर्ट करें और इनको विजयी करें। जी, बिल्कुल। मैं इनसे भी थोड़ा जानकारी ले लेती हूँ। आपका नाम बताइए। दीपक यादव। दीपक, तो आप मुझे बताइए कि सरपंच के लिए यहाँ पे कितने उम्मीदवार खड़े हैं? सरपंच के लिए तो यहाँ पे 9 उम्मीदवार खड़े हैं। तो इन 9 में बराबर की टक्कर बोलें या जी। फिर रुझान किसका देखने को मिल रहा है? अभी बराबर के टक्कर में है चतुर्गुण सिंह और मिखाइल लेका जी हैं। अच्छा, इन दोनों के बीच जो है टक्कर है। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से किसका पलड़ा भारी हो सकता है? इन दोनों में से किसी का भी पलड़ा भारी हो सकता है। ना? हाँ, आप अभी कुछ अनुमान कहा नहीं नहीं जा लगा सकता है। ना? जी। जी, जी, मैं आपका नाम जानना शंभु चाहूंगी। प्रसाद कश्यप। जी, जैसा कि अभी हम लोग जान ही रहे हैं, तो इस विजयनगर में आपको कुछ लगता है कि कमियां हैं? नहीं, कमियां तो हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार में आए हैं हम लोग,
तो हो जाएगा पूरा धीरे धीरे। अभी इसके बारे में अब तो बीजेपी नीचे से ऊपर तक हो रही है, जब नीचे हो जाएगी तो सब हो जाएगा काम। मतलब पहले यहाँ पे विपक्षों का रहा विपक्ष में शासन है ना, तो कांग्रेस के था। नहीं हो पाया था। नहीं, बहुत काम बाकी रह गया है। वो काम अभी पूरा हो जाएगा सब सरकार में। हम लोग की उम्मीद जहाँ तक है, जितना भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का टिकट मिला है, हम लोग उसी को चाह रहे हैं कि बने, जो जिससे विकास काम हो सके यहाँ का। यहाँ मतलब उम्मीद लगाया जा सकता है कि बीजेपी की यदि सत्ता आती है तो यहाँ के कार्य हो हाँ, जाएंगे। कार्य होगा। बीजेपी की सरकार में ही काम संभव है। काहे कि हम लोग इसके पीछे 10 साल कांग्रेस देख चुके हैं, कुछ नहीं काम हुआ है। इसलिए बीजेपी। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे साथ एक शख्स अभी जुड़े हुए हैं, हम सबसे पहले इनका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है जाहिद अंसारी। जी, तो अंसारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके विजयनगर में पंच, सरपंच, बीडीसी और डीडीसी के चुनाव होने वाले हैं, जी तो इसमें आपको सबसे ज्यादा रुझान जी किन में देखने को मिल रहा है? इसमें देखिए, सरपंच 2 प्रत्याशी हैं यहाँ, जी है ना, जी जो कि टक्कर का है, जी और इसमें कहा नहीं जा सकता है ना। जी। और पलरा भारी तो है, एक का है ना, वो आ सकता है। जी, हाँ, वो आने के बाद पता चलेगा। आने के बाद पता लगेगा, है ना। हाँ जी जी हाँ जी। और अगर देखा जाए बीडीसी डीडीसी, जी, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बीडीसी और डीडीसी में जिला सदस्य और जनपद जनपद का, है ना। तो इसमें जो है, मान के चलिए बीडीसी का भी तो यहाँ है, जी। प्रत्याशी बहुत हैं जी। और लड़ भी रहे हैं, लेकिन यहाँ एक और है जो कि बीजेपी का है, और उनका जो है मेरे रुझान से मैंने पूरा है कि उनका जीत हासिल होगा। सरिता देवी जी है ना, और एक ठे है इश्तियाक अंसारी। जी। हाँ, और 2 का ही टक्कर है। ये क्या, जैसे कि आप देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जी, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी कमियां नजर आई हैं क्या अपने स्तर से, कि यहाँ पे ये होना चाहिए या ये हो जाता तो अच्छा लगता, इस टाइप का कुछ विचार? लाइट बत्ती का भी कमी है यहाँ पे, वो होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं करवाए, है ना। जी कहीं कहीं गली में रोड का भी कमी है, बोर का भी कमी है, जी। वो भी सब बाकी है, लेकिन कोई उसमें ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा और कुछ आपके विचार में है क्या? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है। विजयनगर में होते हुए चलते हुए हम एक शख्स से मिल रहे हैं जो जिन्हें कि पंच वार्ड क्रमांक 5 से निर्विरोध इन्होंने पद हासिल किया है। तो सबसे पहले हम इनसे जानना चाहेंगे इनका नाम। हाँ, श्री महेंद्र प्रसाद जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने निर्विरोध जीत हासिल की है, तो आपके मन में क्या है? खुशी है? हाँ, खुशी है, हमारा मन में खुशी तो ही है जी। हाँ। तो अगर आप बन गए हैं तो आपने क्या विचार किया है? उत्थान के नाम पे, विकास के नाम पे आप क्या क्या करने वाले हैं? विकास करेंगे। साथ ही में यहाँ पे बगल में उनके सुपुत्र जी भी हैं, तो सबसे पहले उनका हम नाम जानते हैं। संतोष कुमार कश्यप। तो आपके फैमिली से वार्ड क्रमांक 5 में निर्विरोध पंच बने हुए हैं, तो आपके विचार में कैसा लग रहा है आपको? विचार में ये लग रहा है कि अपना वार्ड 5 में बिजली वो दिलवाएंगे, रोड बनवाएंगे, नाली बनवाएंगे। अपने विचार से ये है कि विकास करवाएंगे। जी, कुल मिला के ये है कि यहाँ पे पूरा विकास करने की योजना बना चुके हैं। जी, तो बालक हमें नजर आ रहे हैं, तो हम सबसे पहले तो इनका नाम जानते हैं। आयुष कश्यप। तो आयुष जी, आप अभी कौन से क्लास में हैं? सेकंड क्लास में। तो आपके दादू वार्ड पंच बने हुए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? एकदम अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? यस। तो आपने खुशी में क्या किया? खुशी में लड्डू बंटवाएंगे बोलो। खुशी में लड्डू बंटवाएंगे। अच्छा, बंटवाएंगे? अभी तक बांटा नहीं है? नहीं। अब आप खाए कि नहीं?
नहीं। ओहो, देखिए मतलब दादाजी आपको भी नहीं खिलाए हैं ना? खिलाएंगे जब समय आएगा, अभी सब पे वोट पड़ जाएगा ना।